हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 417 देख रहे हैं, पैसिफिक अटलांटिक वाटर फ्लो। तो देयर इज अ एम क्रॉस एन रेक्टेंगुलर आइलैंड दैट बॉर्डर्स बोथ द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो जो पैसिफिक ओशन है वो आइलैंड के टॉप और लेफ्ट में है, और जो अटलांटिक ओशन है वो आइलैंड के बॉटम और राइट साइड में है। ठीक है, तो अगर ये आइलैंड है तो इस तरीके से हमारे ओशंस जो हैं इसको टच कर रहे हैं आइलैंड को। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें ग्रिड की, वो हमें हाइट दी हुई है उस पर्टिकुलर एरिया की आइलैंड के, जो कि उतना ऊपर है सी लेवल से। ठीक है, और हमें ये पता है कि आइलैंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आइलैंड में जब बारिश होगी तो क्या होगा, जो भी हायर हाइट की सेल्स हैं वहाँ से लोअर हाइट की सेल्स में पानी आराम से ट्रांसफ़र होता जाएगा, और इवेंचुअली क्या है कि ओशन में पानी जाएगा, क्योंकि वो सी लेवल पे है। ठीक है, और ये सी लेवल से सब कुछ ऊपर है। ठीक है, तो इस वाली रो का जितना पानी है आराम से ओशन में चला जाएगा। सिमिलरली इस वाली रो का पानी भी आराम से ओशन में चला जाएगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल ये सी के बगल में है ये वाली रोज। तो हमें ये पूछा गया है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि जो पानी है वो हायर हाइट की सेल से लोअर हाइट की सेल में जा रहा है, तो हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी सेल्स पॉसिबल हैं जिनका पानी बोथ पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक 3D मैपिंग देख लेते हैं। समबडी पोस्टेड अ लिंक ऑफ देयर हाइट मैप विजुलाइजर इन द डिस्क्रिप्शन, तो बहुत इजी रहेगा समझना। तो सेम हमारा जो ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का जो व्यू है, ये हम अगर देखें ये 3D फॉर्मेट में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हाइट के बेसिस पे ये हमारी ये 3D ग्रिड बनी हुई है ये। ठीक है, तो अगर हम देखें 7 का पानी पहले 6 में जाएगा, फिर पैसिफिक ओशन में चला जाएगा। सिमिलरली 7 का पानी यहाँ 1 पे भी आ सकता है, क्योंकि ये सेल इससे छोटी है। उसके बाद 1 से अटलांटिक ओशन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं कि जो रेन वाटर है वो एक सेल से दूसरे सेल पे किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो इसको आंसर समझने के लिए एक छोटी ग्रिड ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो 8 9 ये हायर हाइट्स हैं। ठीक है, तो इनका जो पानी है वो नीचे वाली हाइट्स में जाएगा। तो 8 का पानी 7 में जाएगा, फिर ये इधर अटलांटिक ओशन में। 9 का भी 6 में जाएगा, फिर अटलांटिक ओशन में। सिमिलरली 6 का डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में, 5 का भी डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में, 4 का भी डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में, 3 भी डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में जाएगा। राइट, 3 डायरेक्ट पैसिफिक ओशन में भी जाएगा, 2 भी पैसिफिक ओशन में जाएगा, 1 भी। तो ऐसे करके भी समझ में आ रहा है कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पानी जा कैसे रहा है। और अभी इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम 0 0 सेल की बात करें तो जो इसका पानी है, ये सबसे पहली बात तो सबसे नीचे है, सी वाटर से जस्ट ऊपर सेल है ये। तो इस सेल का पानी किसी और सेल में नहीं जा सकता, है ना, बाकी सेल सारी इसकी बड़ी हैं। इसका सिर्फ ओशन में जाएगा, और ये हमारा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो इसका पानी सिर्फ पैसिफिक ओशन में जाएगा, अटलांटिक ओशन में नहीं जाएगा। हमें वो सारी सेल्स चाहिए जिनका पानी दोनों ही ओशंस में जाएगा। तो दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आर आंसर। फिर अगर हम इस सेल की बात करें तो जो 2 का पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पे जाएगा, और फिर इवेंचुअली पैसिफिक ओशन में जाएगा। अगेन इसका पानी भी किसी भी ऐसी सेल में नहीं जा रहा है जो कि इवेंचुअली अटलांटिक ओशन से मिल रही हो, तो ये भी आंसर का पार्ट नहीं होगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का पानी यहाँ से तो जा रहा है इधर पैसिफिक ओशन में, और इधर राइट साइड से अटलांटिक ओशन में जा रहा है। ठीक है, तो 3 विल बिकम अ कॉमन सेल बिटवीन दीज टू ओशंस, तो ये हमारे आंसर का पार्ट होगी। ठीक है, अब हम 8 की बात कर लें। 8 का जो पानी है वो इधर से लेफ्ट साइड से पैसिफिक ओशन में जाएगा, और 8 का पानी ये जो 7 सेल है ये छोटी है ऑफकोर्स इससे, तो 7 पे भी जाएगा, और 7 की वजह से अटलांटिक ओशन में भी जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 9 की बात कर लें तो 9 का पानी 8 में जाएगा और फिर पैसिफिक ओशन में जाएगा, और इधर से 6 पे जा करके अटलांटिक ओशन में, या 4 में जा करके अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल वेज, क्योंकि एक सेल जो है वो कई सेल्स से घिरी होती है, लेकिन इवेंचुअली हमें देखना है कि हमारा पानी ओशन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिमिलरली अगर 6 की बात करें तो ये 6 का पानी जो है वो अटलांटिक ओशन में जा रहा है, लेकिन ये 5 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, और 3 की वजह से पैसिफिक ओशन में भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है। तो इस तरीके से पानी ये फ्लो करता हुआ ये लास्ट में पैसिफिक ओशन में आ रहा है। 5 के साथ भी सेम होगा, ये भी पैसिफिक ओशन में जाएगा, अटलांटिक ओशन में भी जाएगा 3 की वजह से। सिमिलरली 4 भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है जो हमारी ये नीचे वाली सेल्स हैं, ये 7 6 5 और ये 3 4 5, ये जो अटलांटिक ओशन से लगी हुई हैं। सिमिलरली ये जो 1 8 7 और 1 2 3 ये जो पैसिफिक ओशन से लगी हुई हैं। तो ये सेल्स का पानी हमें पता है डायरेक्टली ओशन में जाएगा, नो मैटर व्हाट, क्योंकि ये डायरेक्ट सी लेवल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन वाली सेल्स से अगर हम देखें कि हम ऐसी कोई हायर सेल्स में जा पा रहे हैं जिनका पानी इन सेल्स पे आएगा, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम पैसिफिक क्वेश्चन के लिए आंसर निकाल सकते हैं कि 1 2 3 और 1 8 7 से कौन कौन से हम सेल्स में जा सकते हैं जिनका पानी इन सेल्स के ऊपर आएगा। सिमिलरली हम ये अटलांटिक ओशन के लिए भी आंसर निकालेंगे। तो हम लोग ऐसी सेल्स फाइंड आउट करेंगे जिससे हम कि हायर सेल्स में जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली हमारे आंसर बिल्डअप में ये साइड वाली सेल्स होंगी, पैसिफिक के लिए ये वाली सेल्स होंगी, अटलांटिक के लिए ये वाली सेल्स होंगी, और एट द एंड वी विल यूज दीज सेल्स टू बिल्ड आवर आंसर। तो बीएफएस जीएफएस दोनों से कर सकते हैं। तो बीएफएस से करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली सारी सेल्स को ये क्यू में डालेंगे हम लोग, ये अटलांटिक सेल्स वाली हैं, और फिर हम लोग क्यू में से एक एक सेल को रिमूव करके देखेंगे कि हम उस सेल से कौन कौन सी आसपास की चारों सेल्स में रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग चारों डायरेक्शंस में मूव करेंगे। अगर हम रीच कर पा रहे हैं तो हम फिर से उसको क्यू में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग
जो सेल्स हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं अटलांटिक क्वेश्चन में वो निकाल लेंगे, फिर हम लोग जो सेल्स पैसिफिक क्वेश्चंस में एक्सेस कर पा रहे हैं वो निकालेंगे, उनमें जो कॉमन सेल्स होंगी वो हमारे आंसर में निकाल लेंगे, ठीक है। और डीएफएस अप्रोच के लिए क्या करना है, सिमिलरली हमें तो हम डीएफएस फंक्शन कॉल कर लेंगे ये बॉटम वाली सारी सेल्स में और ये राइट वाली सारी सेल्स में फॉर अटलांटिक क्वेश्चन, और सिमिलरली टॉप और लेफ्ट वाली सेल्स में फॉर पैसिफिक क्वेश्चंस। तो हम जब जैसे इस सेल पे हमने डीएफएस कॉल किया तो इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग टू फाइंड कि इस वाली सेल से हम लोग कौन कौन सी सेल्स पे जा सकते हैं। जैसे 7 जो है वो 8 और 9 दोनों को कवर कर लेगा, राइट। और अगर हम 6 पे जाएँ तो 6 जो है 7, 8, 9 इस सबको कवर कर लेगा, और फिर एट द एंड हम लोग की जो कॉमन सेल्स है वो निकालेंगे और वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू कोड इट अप, क्योंकि अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो पहले तो हमने ग्रिड की हाइट और विड्थ निकाल ली है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये हमने पैसिफिक और अटलांटिक क्वेश्चन के लिए एक सिमिलर साइज की बुलियन एरे ले लिया है। तो हम लोग यहाँ पे पैसिफिक क्वेश्चन से जितनी सेल्स विजिट कर सकते हैं वो हम लोग ट्रू सेट कर देंगे, और सिमिलरली अटलांटिक क्वेश्चन से जितनी सेल विजिट कर सकते होंगे उसको ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डीएफएस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने ये 2 फॉर लूप चला करके इन चारों ही कॉर्नर्स के लिए ये डीएफएस फंक्शन कॉल कर लिया है, ठीक है। तो डीएफएस फंक्शन को अभी लिखेंगे, तो पहले समझ लेते हैं हमने ये क्या कॉल किया है। तो ये हमने रो 0 से लेके रो m तक के लिए लेफ्ट साइड के लिए पहले कॉल किया है। तो ये पैसिफिक ओशन की सारी हाइट्स डाली हैं जो कि पैसिफिक ओशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन सारी ही जगह पे डीएफएस फंक्शन कॉल किया है। तो जो ये राइट वाला कॉलम है इन सारी ही सेल्स के लिए हमने ये अटलांटिक से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अटलांटिक वाली मैट्रिक्स के साथ डीएफएस फंक्शन कॉल किया है। सिमिलरली हम लोग ये टॉप वाली रो के लिए कॉल कर रहे हैं, और ये हम लोग बॉटम वाली रो के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अटलांटिक ग्रिड के साथ और ये पैसिफिक ग्रिड के साथ, ठीक है। और इसके बाद लेट्स राइट द डीएफएस फंक्शन एज वेल। तो यहाँ पे वही बेसिक चेक लगा देना है, पहले तो चेक कर लेना है कि हमारी जो सेल है वो वैलिड है भी कि नहीं। तो जो हमारी करंट सेल की हाइट है वो हमारी जो प्रीवियस सेल की हाइट है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम अपना आंसर बिल्ड कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 5 से कॉल कर रहे हैं तो 6 जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमें पता है कि 6 से 5 की तरफ वाटर फ्लो करेगा, उसको हम एज आंसर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 है तो 4 से 5 की तरफ वाटर फ्लो नहीं करेगा, तो हम उसको अपने आंसर में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं ताकि हम इनवैलिड सेल्स को ना कंसीडर करें, ठीक है। तो पहले तो इसको ट्रू मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे हम जा सकते हैं इस सेल पे, और उसके बाद हम चारों ही डायरेक्शन में देख लेते हैं कि अभी और कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डीएफएस काम करेगा। तो वी आर अगेन कॉलिंग डीएफएस ऑन द हाइट्स एरे एंड द विजिटेड। हमारी जो सेल है वो चेंज हो जाएगी, i प्लस डायरेक्शन 0 एंड j प्लस डायरेक्शन 1, ठीक है। तो ये हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेल के, अपनी करंट जो सेल की हाइट थी वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चारों डायरेक्शन में जाके देखेंगे कि कौन कौन सी सेल से पॉसिबल है करंट वाली सेल में आना। और ये जब हमारा आंसर बिल्ड हो जाएगा दोनों ही पैसिफिक और अटलांटिक क्वेश्चन के लिए, तो हमारी बुलियन एरे में जो जो कॉमन सेल्स होंगी वो ट्रू होंगी, ठीक है। मतलब उन दोनों ही सेल से पानी पैसिफिक में भी जा रहा है, अटलांटिक में भी जा रहा है। अगर पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ही ग्रिड की वैल्यू ट्रू है किसी भी सेल पे, तो दैट विल बिकम आवर आंसर, ठीक है। तो आंसर के लिए हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए। यहाँ पे अगर हमारी पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ही सेल की वैल्यू ट्रू है, मतलब कि जो हमारा पानी है उन दोनों ही सेल से पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ही जगह जा रहा है, तो हम इस सेल की वैल्यू ऐड कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है, क्योंकि इस सेल से दोनों ही जगह पे पानी जा रहा है हमारा, है ना। ओके, और एट द एंड वी विल रिटर्न आवर आंसर, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें अगर, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए ऑर्डर ऑफ m इंटू एन जो है एक्सेस हमारा पैसिफिक ग्रिड की वजह से भी हो रहा है, और ऑर्डर ऑफ m इंटू एन जो है वो अटलांटिक ग्रिड की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो जो एक सेल है उसको हम मैक्सिमम एक बार एक्सेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पैसिफिक, और मैक्सिमम एक बार एक्सेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अटलांटिक, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ m इंटू एन प्लस ऑर्डर ऑफ m इंटू एन हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ m इंटू एन होगी, क्योंकि यहाँ पे हम पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ही ग्रिड के लिए एरे ले रहे हैं। तो yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye.